Good morning, students. Today's topic is matter around us pure? This is the second chapter of the science. Now, put your focus over the topic of the chapter is matter around us pure. यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर एंड सेकंड वन इज प्योर. इज मैटर अराउंड अस प्योर? दैट मीन्स जो मैटर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर को समझते हैं. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. There are the three state of matter: solid, liquid, and gas. ये सब क्या है? These all are matter. So matter का मतलब क्या होता है? All those things which occupy space is called the matter. अब मैटर कैसा भी हो उसको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. मैटर is a pure substance and matter may be the mixture. मैटर का दो क्लासिफिकेशन हो गया, दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस. मैटर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सब मैटर है. मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. उनको क्लासिफाई करने का पॉइंट क्या होगा? दैट इज द क्राइटेरिया of separating or to be say classifying matter is that it can be physically separated. If yes, then that is called the mixture. If no, that is called the pure substance. आपको ये डायग्राम ये चार्ट कॉपी में बनाना है. रिमेंबर दिस थिंग. रिपीटिंग वंस अगेन, मैटर को हम इस क्राइटेरिया पर दैट मीन्स फिजिकली सेपरेटेड और नॉट के बेस पर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो जगह और क्लासिफिकेशन मिलता है. Pure substance be classified into compound and the element, and the mixture is classified into homogeneous and heterogeneous mixture. Further classification आगे आगे अब हम उसको नोटिस करेंगे, देखते जाएंगे. सो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड को. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे हम आगे सारे टॉपिक्स को इजीली समझ सकते हैं. Here are the differences between the mixture and the compound. मिक्सचर में देखें, element are just mixed together to form a mixture. No new substance or compound is formed. No new compound is formed. इसमें कोई भी नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा. Whereas in the compound, element react together to form a compound. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ टी. टी को बनाने का एक सिंपल सा मेथड है: वाटर प्लस टी लीव्स, ये सब मिक्स कर देते हैं, शुगर, ये सब ऐड करने पर हमारे पास टी तैयार हो जाती है. अब इनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है. तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन. दैट मीन्स इनका कंपोजिशन हमेशा चेंज होता रहेगा. हम एग्जांपल ले रहे हैं टी का ही. अब टी दैट मीन्स नॉर्मल जो चाय हम घर पे बनाते हैं दैट इज द टी, उसको बनाने का एक फिक्स मेथड है. जैसे हमने वाटर यूज किया, शुगर यूज किया, we can change the ratio of sugar, water, milk and tea leaves. In spite of changing all the things, still we are having the tea. If we are having the less amount of sugar, अगर आप शुगर को कम कर देंगे तो भी टी बनेगी. अगर हम शुगर कम करके वाटर को इंक्रीज कर देते हैं तो भी टी ही बनेगी. That means it is always a tea. That means there is a no fixed ratio at all. Whereas in the compound there is always a fixed ratio. The ratio is not change. It always fixed. So we can say that compound always formed by the fixed ratio. पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है.
दैट जिसको भी हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज द फॉर्मूला। जैसे अभी मैंने लिखा वाटर, इट मीन्स वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2:1 का रेशियो रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट मीन्स अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो 2:1 का रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तब जाकर वाटर का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज देर इज नो अदर कंडीशन टू फॉर्म द वाटर। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज बी अ फिक्स्ड रेशियो। वेयर एज इसके अंदर अभी डिस्कस किया है कि वेरिएबल कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी एग्जांपल लिया था, रूटीन एग्जांपल है टी, water may be more or less, sugar may be more or less, milk may be more or less, tea leaves may be more or less। कुछ भी फॉर्म करेंगे वो बनेगा टी ही। दैट मीन्स, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देर इज नो फॉर्मूला ऑफ टी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप टी का फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला नहीं लिख सकते, उसका कंपोजिशन लिख सकते हैं कि इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है, लेकिन किस रेशियो में है, इसलिए फॉर्मूला नहीं बनेगा। फॉर्मूला हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड हम घर में यूज करते हैं, नमक है, ये टेबल सॉल्ट है, ये सबके फिक्स्ड फॉर्मूले हैं। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, इट इज हैविंग अ वेरिएबल कंपोजिशन, it is having a fixed ratio, no change at all. Now, the third one is the mixture shows the property of constituent substances। ये important बात है। जो components हम डालेंगे सबका उसमें presence show होगी। अगेन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टी। टी में हमने ऐड किया शुगर, हमको उसका स्वीट टेस्ट आता है। दैट मीन्स उसने शुगर ने अपनी प्रेजेंस शो की है। हमने उसमें यूज किया टी लीव्स, टी लीव्स, टी लीव्स के अंदर टी की प्रेजेंस पता चलती है कि इसमें टी लीव्स डाली हुई है। इस तरह से आप उसमें कुछ भी ऐड करें, वाटर कम ज़्यादा करें, मिल्क कम ज़्यादा करें, हर कंडीशन में you will come to know that there is a type of constituent। That means the mixture shows the property of the constituting substance। लेकिन इसमें क्या होगा, इन द केस ऑफ द कंपाउंड अ न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस बात को समझे। अब यहाँ पर ये कह रहा है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड मिलकर बना हुआ है एक तो सोडियम से और दूसरा क्लोरीन से। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, दो कंपोनेंट है, फर्स्ट है सोडियम और सेकेंड वन इज क्लोरीन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, अगर सोडियम अकेला हम यूज करते हैं, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये पानी में जाते ही फायर पकड़ लेता है, इट विल कैच द फायर इनसाइड द वाटर। दैट मीन्स अगर हम सोडियम को किसी भी तरह से वाटर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो ये जलने लग जाता है। इट कीप्स ऑन बर्निंग। सो सोडियम इज क्वाइट डेंजरस। क्लोरीन इज हाईली सफोकेटिंग गैस। इस क्लोरीन को स्मेल करते ही हमको चक्कर आते हैं। दैट मीन्स दोनों ही डेंजरस है। सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर वेरी डेंजरस टू अस। बट जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम की प्रॉपर्टी भी नहीं है और क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी नहीं है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, सोडियम हमारे बॉडी में जाकर जल जाता और हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव रिएक्शंस होते। क्लोरीन हमारे बॉडी में जाती, हमको सफोकेट करते, इट मे कॉज डेथ। बट सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी में जाकर कोई हार्म क्रिएट नहीं करता है। सो इसमें हम कहते हैं a new substance is having totally different properties। Now come to the last point, that the constituents can be separated fairly easily by physical method। हम इन कंपोनेंट्स को इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और कंपोनेंट के मेथड, कंपोनेंट्स
कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए हमको कोई केमिकल मेथड चाहिए या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड चाहिए. So we can say that there are a lot of differences between the mixture and the compound. Recap again. First of all, no fixed ratio. It is having a fixed ratio. It is sorry. It is having no new compound is formed. It is always form a new compound. It is having a not a fixed ratio. It is having the fixed ratio. In this property constituent shows their properties. In this constituent will not show the properties. It can be separated by the physical method. It cannot be separated by the physical method. So it is enough for the today. We already come to know that the meaning of matter and then the differences between the mixture and the compound. This chart you have to be draw इन योर नोट कॉपी. सो आज का काम क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर वाले चार्ट को हम बनाएंगे कॉपी में, और सेकंड मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस वाले चार्ट को बनाएंगे. इट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.